फ्रेंड वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, मैं भी मस्त हूँ। राधे राधे। आज एक नई सुबह के साथ, नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के साथ आ गई फिर से। ये देखिए, इसमें सुबह के 4:30 हो रहे थे और मैं आज तो बहुत पहले ही उठ गई थी, क्योंकि मैं चिप्स शाम को ही कट करके, ये देखिए 2-3 पानी से धुल के कट करके और उसके बाद ये इसमें थोड़ा सा फिटकरी डाल के रख दी थी, और तब ताकि सुबह सुबह फटाफट से इसे पका के डालती जाऊंगी, तो इसलिए मैं शाम को ही कट कर ली थी। वो आप लोगों के साथ नहीं शेयर की। तो फिर यहाँ मैं इसी में कढ़ाई में जिस वो वाली इंडक्शन वाली कढ़ाई होती है ना, उसी में वो मोटा होता है, तो उसी में मैं बॉयल कर लेती हूँ और ठीक भी रहता है। तो ये देखिए, पानी मैंने आगे ही रख दिया था और नमक डाल के बॉयल हो जाए उसके बाद मैं डालती हूँ, और कच्चे पानी में ही नहीं डालती हूँ। तो उससे क्या रहता है ना, जब पानी बॉयल होने लगता है उसके बाद डाल देती हूँ। बस 1-2 बार और पानी बॉयल हो गया तो तुरंत मैं निकाल लेती हूँ, तो ज़्यादा पकने नहीं पाता ना, तो सही रहता है। बहुत ज़्यादा जब पक जाता है ना तो फिर उसे फैलाने में भी दिक्कत होती है। तो इस तरह से ये देखिए, मैं चिप्स इसी तरह से बनाती हूँ। जब पानी आगे बॉयल होने लगेगा, नमक पानी रख दूँगी, अच्छे से बॉयल होने लगेगा, उसके बाद उसमें डाल दिया और थोड़ी देर 10 से 15 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएगी। तो और जो काम है एक्स्ट्रा वाली वो करते रहूँगी तब तक ये। और मैं आज गर्म पानी सबसे पहले नहीं पी थी। सबसे पहले मैं उठी ना तो यही रख दी, क्योंकि आज से बच्चों की स्कूल खुल चुकी है 2 महीने बाद। आज पहली बार हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, तो होता है ना, जैसे अगर पहला दिन हो तो फिर हर माँ को टेंशन होगी, और पहला दिन और तुरंत पेपर स्टार्ट, टेस्ट है, तो फिर इसलिए ज़्यादा टेंशन था कि भाई सुबह सुबह एक तो स्कूल खुली, उसके बाद तुरंत पेपर इन लोगों का स्टार्ट है। तो फिर मैं सुबह ही उठ गई थी ये बॉयल करके, उसके बाद तुरंत बच्चों का लंच भी बनाना है। तो ये देखिए, मैं वहाँ वो देख रही थी कि पकने का वेट भी कर रही थी, इधर मैं लंच की तैयारी भी कर लेती हूँ। यहाँ मैं सब्ज़ी कट कर ली बच्चों के लिए, आगे बच्चों को बना के भेज दूँगी, उसके बाद खाना फिर बनाऊँगी। और क्योंकि होता है ना कि ये लगता है कि बच्चे स्कूल चले जाएं तो बहुत ही बड़ा काम हो जाता है। तो यहाँ ये मैं एक बार पलट दे रही हूँ ताकि सही से अच्छे से वो हो जाए, पक जाए। तो यहाँ मैं एक बार पलट के उसके बाद फिर आलू कट करके रख दिया बच्चों का। उसके बाद और जो काम है ना वो कर लेती हूँ, तब तक ये पकता रहेगा। मैं पानी पी के आती हूँ। मैं पानी पी ली थी। पानी पीने के बाद फिर ये देखिए, इस समय मैं एलोवेरा का ज़्यादा ही यूज करती हूँ, बाल हो चाहे, और क्योंकि इसमें मेरे बाल बहुत ख़राब हो रखे थे, और वैसे चेहरे का भी वही हाल है। बात ज़्यादा तो ख़राब तो नहीं है मेरा चेहरा, झाइयाँ वाइयाँ कुछ भी नहीं है, बस ये है कि पहले जो स्किन थी ना वो बिल्कुल, मैं पहले से ही भी, और कभी भी मैं शादी के पहले या शादी के बाद कोई भी मेकअप नहीं करती थी, और ना तो डेली कोई क्रीम, ना तो डेली कोई मेरा वो था कि ये साबुन लगाना है या तो ये फेस वॉश करना है, कुछ भी मेरा कोई चीज़ डेली का नहीं था। तो अब क्या है ना, अब मेकअप जो लगता है चेहरे पे, तो वो कितना भी है, थोड़ा बहुत चेहरे पर डिफेक्ट आता ही आता है। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा चेहरा थोड़ा सा जैसे रफ्त सा लगता है, मुझे अपने आप में ही लगता है, पता नहीं सबको लगता है कि नहीं। तो फिर इसलिए, और मुझे ये लगता है कि हो सकता है मेकअप इस समय हो रहा है, और जबकि मैं अगर वीडियो जब तक बना रही हूँ तब तक ही चेहरे पे रहता है, और नहीं तो तुरंत मैं उतारती हूँ। तुरंत अगर वीडियो बना के सबसे पहले मैं मुँह धुलती हूँ, क्योंकि बस जब तक वीडियो बनाती हूँ तब तक ही चेहरे पे कोई भी मेकअप रहता है, उसके बाद नहीं रहता। पर होता है ना, तब भी 2-3 घंटे 4 घंटे रहते हैं, क्योंकि अगर हम तैयार हुए तो शॉर्ट वीडियो बनाने में 3 से 4 घंटे लग ही जाते हैं। तो इसलिए इतना देर तो मेकअप रहता ही है। तो उससे हो सकता है। नहीं तो पहले क्या था, कभी कभी शादी विवाह में जाओ तब भी मैं इतना नहीं तैयार होती थी जितना इस समय तैयार हो रही हूँ शॉर्ट वीडियो के चक्कर में। नहीं तो पहले भी मैं इतना ज़्यादा कोई चीज़ नहीं लगाती थी अपने चेहरे पे। तो फिलहाल इस समय तो बहुत ज़्यादा ही हो जा रहा है, तो फिर उसकी वजह से थोड़ा सा चेहरे पे ध्यान देना ही होता है। तो मैं सुबह सुबह एलोवेरा लगा लेती हूँ, तो उससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा चेहरे में लाइट बनी रहती है। और एलोवेरा जो ये वाला होता है ना, ये भी बहुत अच्छा होता है। मैं फ़िलहाल जो मार्केट में आता है वो भी लेके रखती हूँ।
तो ये देखिए एक बार तो मेरा ये आलू ना बॉयल हो गया, दूसरी बार मैं रख दी और दूसरी बार ये देखिए बहुत जल्दी, अब एक बार थोड़ा सा टाइम लगता है, दूसरी बार जब ये कढ़ाई बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है ना तो टाइम नहीं लगता। फिलहाल मेरे हस्बैंड उठ चुके थे, उनको चाहिए थी चाय, तो मैं सोची कि आगे पहले चाय बना के इनको दे देती हूँ, उसके बाद बॉयल करती हूँ। और क्योंकि उन्हें कहीं जाना था इसलिए हमारे मतलब रिलेशन में किसी की डेथ हो गई तो वहाँ जाना था इनको, तो फिर मैं सोची कि इनको चाय बना के दे देती हूँ, उसके बाद फिर से मैं ये पकाऊँगी। तो ये देखिए मैं रख दी थी चाय, और चाय यहाँ मेरी बन चुकी थी और फिर से मैं ये रख दी चिप्स पकने के लिए, और वो पक चुकी थी फ़िलहाल। और यहाँ मैं चिड़ियों को नमकीन डालने आ गई, और फिलहाल मेरे हस्बैंड डाल चुके थे, मुझे पता नहीं था, वो जाते जाते ना डाल के गए थे और मुझे ये नहीं पता था, और तभी पूरी चिड़िया जा चुकी थी पर थोड़ी बहुत थी, तो मुझे लगा नहीं आज डला है, मैं डाल दी तो आई भी नहीं, वो एक बार खा के जा चुकी थी। ये देखिए मेरी ये वाला मुझे गुड़हल का पौधा अभी पूरी तरह से, ये जितने फूल हैं ना 3 फ्लावर हैं, तीनों अभी खिले नहीं हैं, जब खिल जाते हैं ना बहुत बड़े बड़े खिलते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ इस तरह से मेरी ये, अगर यहाँ बाहर आती हूँ ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है और इन फ्लावर को देख के। और ये वाला देखिए ये मेरा खिल चुका है बहुत ही अच्छी तरह से, अभी नहीं खिला है और तब भी खिल चुका है, आधा खिल चुका है आधा नहीं, अगर पूरा खिलेगा तो काफ़ी बड़ा फूल होगा ये भी। तो सारे इन सबको पानी देना बिल्कुल दोनों टाइम देती हूँ, और ये देखिए बाल्टी में बगल भर के रखी हूँ, और थोड़ा सा भी वो करती हूँ ना तुरंत पानी इनमें डेली का डेली और दोनों टाइम पानी देना ही देना होता है, नहीं तो अगर एक दिन भी लापरवाही हुई ना तो सारे पौधे सूख जाएंगे। तो यही रहता है, अगर मैं अभी मेरे तो सही है, अगर उस बार जब जम्मू गई थी अभी ना तो मेरे सारे पौधे सूख गए थे, 3 से 4 दिन नहीं थी और कोई पानी नहीं डाला। तो वही होता है कि इसलिए मैं जाती तो हूँ सब जगह पर दिन भर के लिए जाती हूँ और शाम को अपने घर आ जाती हूँ, क्योंकि अगर 4 से 5 दिन रह जाती हूँ कहीं ना तो मेरे यही हाल होते हैं, जितने फ्लावर हैं सब कुछ है ना सूख जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं भी नहीं जाती हूँ, बस शादी जब पड़ती है, बस शादी विवाह में तो भाई जाना ही जाना है, तो बस उसी में जाती हूँ, नहीं तो वैसे मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाती हूँ। क्योंकि मैं अगर एक दिन गई ना, अगर 2-3 दिन कहीं रुक गई तो मेरे जितने पौधे हैं सारे के सारे सूख जाएंगे, और गर्मी में तो फिर कतई नहीं, गर्मी में तो सारे। और अभी मेरे भाई की शादी पड़ी है, देखती हूँ कैसे होता है, उसमें मैं वही टेंशन हमेशा अभी से रहता है कि अगर मैं इतने फ्लावर लगा रही हूँ, अगर 1 हफ्ते रह गई तो मेरे फ्लावर जितने हैं सब सूख जाएंगे। पर मैं फ़िलहाल डेली का डेली दोनों टाइम फ़ोन करके वो करूँगी, शायद ना वो हो। तो यहाँ मैं आई फटाफट से अपना जितना कपड़ा था वो फोल्ड कर लिया, फोल्ड करने के बाद ये देखिए पूरा मैं पका चुकी हूँ, ये लास्ट था और ये लास्ट बार मैं रखी थी, ये पक जाएगा तो फिर अब नहा के फिलहाल खाना बनाऊंगी। और ये मुझे बनाना था पालक पनीर, तो उसकी भी सोच रही हूँ कि तैयारी कर ही लेती हूँ। और यहाँ पालक मुझे धुलना था, धुल के और ये जो खाली हो जा रही है कढ़ाई, इसी में फिर मैं पालक बॉयल करने के लिए रख दूँगी। उसके बाद तब तक मैं नहा लूँगी, नहाते तक में मेरी ये पालक भी बॉयल हो जाएगी, तो मैं बना लूँगी फटाफट से खाना। तो ये देखिए पालक मैं यहाँ धुलने लगी, धुल के उसके बाद फिर इसे रख दूंगी बॉयल होने के लिए, और उसके बाद मैं तब तक नहा लूँगी, नहा के आते तक में ये मेरी पक जाएगी। तो खाना भी बनाना होता है, क्योंकि भांजे आते हैं ना, अगर वो सुबह सुबह अगर खाना नहीं बनाए, नहीं खा के गए ना, तो फिर वो पूरे दिन नहीं खाते हैं। तो इसके चक्कर में ये लगता है कि खाना बना ही लो। तो ये देखिए मेरा ये चिप्स पूरा वो हो गया। अब इसको कढ़ाई को धुल के अब मैं रख दूंगी इसमें पालक, और पालक तब तक बॉयल होता रहेगा, तब तक मैं नहा लूँगी। और खाना का एक टेंशन होता है कि 9 साढ़े 9 तक मैं खाना बना लेती हूँ, सारे काम 10 तक हो जाते हैं ना, तो अच्छा भी होता है, अच्छा भी लगता है, अपने आप को भी एक जैसे अच्छा फील होता है कि पूरे काम मेरे 10 तक हो गए। तो ये कोशिश रहता है कि फटाफट से मैं काम कर लूँ 10 बजे तक। तो और एक काम 2 पंत मेरे हो गए, ये दूध का भगोना था इसलिए मैं इसमें रख दी, और इसमें गरम जो चिप्स वाला पानी था ना वो इसमें मैं गिरा दी, तो मेरा भगोना भी साफ़ अच्छे से हो जाएगा। तो होता है ना कि 2 काम हो गए मेरे। तो ये मैं इसीलिए रखी थी कि अभी मैं जो चिप्स वाला पानी है ना वो गरम डाल दूँगी, तो होता है दूध वाला चिकना भगोना है, ऐसे नहीं छूटता, और ज़्यादा जब गर्मी पड़ने लगी तब तो छूट जाएगा। अभी जब ठंडी पड़ती है ना बहुत चिकनाई सी उसमें लगी रहती है, तो ऐसे नहीं छूटता
होता है तो मैं गर्म पानी करके ही छुड़ाती। तो आज मैं सोची कि ये गर्म पानी अभी मैं इसमें गिराऊंगी तो उससे धुल दूंगी। तो सारे जो बर्तन थे बेसिन के ये भी धुल दिए और वहाँ मैं रख दी हूँ पालक, और वो बॉयल हो रहा था। तब तक मैं ये सारे काम किचन के निपटा के और एक बार ढक के और उसके बाद निकल पड़ूंगी आगे नहाने। स्नान करके फिर आती हूँ, तभी फैलाऊंगी आगे बच्चों का लंच बना दूंगी। तो ये देखिए मेरे सारे काम हो गए। ये चावल भी मेरा पक गया और ये वो पालक भी पक चुकी थी। पालक पकने के बाद मैं नहा के आई, फटाफट से चावल रख दी थी और चावल रख के तब चली गई करने पूजा। और पूजा करते तक में मेरा चावल भी पक गया। फिलहाल मैं कोई भी वीडियो बच्चों की तब बच्चों को लंच बनाई और बच्चों को भेज लिया। उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट की क्योंकि बच्चे मेरे अब जा चुके हैं, तो उन लोगों का इस समय एग्ज़ाम चालू है। तो वो 7:30 बजे निकल गए थे। उसके बाद मैं यहाँ बनाने लगी खाना। चावल मेरा पक चुका था, बस ये पालक पनीर बनाना था। उसके लिए मैं लहसुन छीलने लगी और ये अभी मैं सोची कि पीस लेती हूँ, पर मैं गलती से ना उस पर उतारी पर ढक्कन नहीं कढ़ाई का खोली ना, तो ये पूरा भी बहुत ज़्यादा ही पालक गरम था। तो मैं सोची मिक्सर जार में डालूंगी तो गरम गरम ठीक नहीं है, थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ। तब तक मैं और तैयारी कर लेती हूँ, लहसुन वगैरह छील लेती हूँ, तब तक ये ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ ये बना के सब्जी, उसके बाद फिर निकलूँगी छत पे। मुझे डालना था चिप्स और ज़्यादा धूप ना होते हुए डाल देती हूँ ना तो सही रहता है। ये देखिए मैं आ गई छत पे और इस समय बज रहे थे 8 बजे मैं आ गई थी। मैं सोची डाल देती हूँ क्योंकि इस समय मुझे धूप से मेरे पूरा जैसे हाथ वगैरह ना जैसे दाने दाने हो रखे हैं। तो मैं सोची मुझे यही लगता है कि धूप से ही होंगे, क्योंकि जब मैं पापड़ डालती थी ना तभी से हुए हैं। तो फिर मैं इसीलिए सुबह सुबह ही आ गई। मैं सोची आगे ये चिप्स को डाल देती हूँ, तब उसके बाद और काम करती हूँ। अभी झाड़ू पोछा मेरा नहीं हुआ क्योंकि यही इसी में लगी रही और बच्चों को भेजा। उसके बाद मैं सोची कि ये सबसे पहले मैं ये इसे डाल देती हूँ, ये धूप इसे लगता रहे, तब तक जो नीचे का काम है वो तो फिर करती ही रहूँगी। तो इसके चक्कर में मैं यहाँ आ गई थी। तो ये आगे डाल दूंगी पूरा। और ये सबसे कठिन होता है क्योंकि एक एक पापड़ चिप्स को करना बहुत ही आसान नहीं होता है। मुझे तो बहुत इसमें बोरियत में, बल्कि पापड़ अच्छा मुझे लगता है कि इसे गोला गोला बना के फटाफट से दाबते जाओ। और इसी में क्या होता है कि एक एक करके पूरी जितना डाली हूँ ना, एक एक इसे फैलाना पड़ेगा मुझे। तो अब इस समय आज तो बच्चे भी नहीं हैं, तो बच्चे रहते हैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हेल्प करवा लेते हैं, पर बच्चे भी नहीं, अकेले इतना पापड़ करूँगी। हमें ऐसे देख के लग रहा था मुझे कि 1 से 1.5 घंटा मुझे लगेगा, पर नहीं, फटाफट से हो गया था, जल्दी ही कर ली थी। तो थोड़ा सा जल्दी की तो हो गया था फिलहाल। पर टाइम तो लगता है, चिप्स पापड़ अगर बनाने बैठ जाओ तो टाइम तो लगता ही है। ये सब जैसे घर के काम से एक्स्ट्रा काम है ये सब, तो इसमें टाइम तो लगता है। अभी मैं 1-2 दिन और बनाऊंगी, इतने में नहीं हुआ है। अभी मुझे टाइम लगेगा, बनाना मुझे पड़ेगा ही। और तो फिलहाल इतना बना के उसके बाद फिर अभी कपड़ा मैं वॉशिंग मशीन में डाल के आई थी, वो धुल रहा था। कपड़ा डाल के उसके बाद आई थी। अब यहाँ से डाल के पापड़, वहाँ से पापड़ डाल के फिर आ गई फटाफट से कपड़ा हटाने, क्योंकि बहुत सारे कपड़े मैं डाल के वॉशिंग मशीन में डाल के गई थी। 2-3 बार साफ़ भी हो चुका था। तो फिर मैं सोची कि धूप है, भी कपड़ा डाल देती हूँ। तो सारे कपड़े को डाल दिया और उसके बाद चलती हूँ, थोड़ा सा कंघी वंघी कर लेती हूँ। इस समय बज रहे हैं 10 और मेरे घर के जितने काम थे, झाड़ू पोछा और बर्तन और कपड़ा, सब कुछ हो गए, कुछ भी बाकी नहीं है, सारे काम हो चुके थे। तो फिर अब यहाँ मैं कंघी कर लेती हूँ। कंघी करके उसके बाद फिर थोड़ा सा करूँगी रेस्ट। तो ये देखिए होता है ना, कभी कभी अपने आप को भी फिट करना अच्छा लगता है। तो फिर मैं सोची कि यहाँ अपना कंघी कर लेती हूँ और थोड़े काम कर लेती हूँ। तब तक अभी बच्चे अभी आ जाएंगे, फिलहाल अभी नहीं, 2 बजे आएंगे। तो यहाँ पर कंघी करके उसके बाद करूँगी थोड़ी सी रेस्ट। उसके बाद फिर देखती हूँ कोई ब्लॉग फिर से शूट हो पाता है कि नहीं, क्योंकि बहुत ही बड़ा मेरा ब्लॉग हो जाता है। तो मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, छोटा करने का नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पूरा मैं अच्छे से तैयार हो गई और थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह तो नहीं करती हूँ। डेली का तो मैं वैसे भी ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि वैसे भी मुझे वीडियो में तैयार होना ही पड़ता है। पर बस कंघी करती हूँ, सिंदूर लगाती हूँ, जो डेली का है बस वही थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। डेली ये भी नहीं कर पाती हूँ, पर कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा कर लूँ। तो यहाँ मेरा सब कुछ हो गया, अब चल रही हूँ, थोड़ा सा आराम करूँगी। मेरा सारा काम हो गया,
झाड़ू पोछा घर का जितना काम था सब, चिप्स पापड़ सब जितना काम था मेरा सब कुछ हो गया। अब अपने आप को भी थोड़ा सा फिट की, क्योंकि थोड़ा बहुत अपने पे भी ध्यान देना चाहिए हर लेडीज़ को। तो थोड़ा सा अपने आप को भी फिट किया। उसके बाद अब आधे घंटे का करूँगी रेस्ट। थोड़ा सा आज मुझे कोई शॉर्ट वीडियो नहीं बनाना था, तो मैं सोची कि आज थोड़ा टाइम मिला मुझे, तो मैं सोची क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मेरा घर का जितना काम था सब कुछ हो चुका है। अब मैं आधे घंटे रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर से अपने काम में लग जाऊँगी फिर से, क्योंकि बहुत सारा भी काम है। शाम के टाइम अब काम है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। अब इस समय तो अभी कुछ नहीं करूँगी। आधे घंटे का रेस्ट करके भी सिलाई भी मुझे करना है, पर देखती हूँ आज कर पाती हूँ कि नहीं। आज नहीं कर पाऊँगी तो कल करूँगी ज़रूरी। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। ये देखिए मैं आराम करने आई थी ना, तो मेरी चिंकी देखिए कितने अच्छे से बेड पे ये अगर पा जाती है ना तो बहुत ही अच्छे से लेटती है। और मैं आ गई तो जग गई, नहीं तो अच्छे से अगर कोई ना रहे ना तो इतने अच्छे से सोती है कि पूछिए ना। अब तक बच्चे आ चुके थे और ये अपना बेड पे लेटी हुई थी। अगर कोई किसी को नहीं देखती है ना तो ये बेड पे या कालीन पे बहुत आराम से सोना चाहती है। तो ये ऐसे सो रही थी ना, मुझे अच्छा लगा तो मैंने शूट कर लिया और कि मैं लेटने आई। तो ये भी लेटी हुई है बेड पे और इसमें मेरे बच्चे आ चुके थे, बच चुके थे 2। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।